रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। आज के दिन ब्राह्मण जो हैं अपना श्रावणी कर्म करते हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि बदलते हैं, जल में खड़े होके एक विशेष प्रकार की उपासना की जाती है जिसको कहते हैं श्रावणी कर्म। भारत में 4 पर्व जो हैं विशेष रूप से मनाए जाते हैं, उसमें एकाधिकार 4 वर्णों ने अपना अपना अधिकार ले लिया। उसमें वैसे तो चारों वर्ण ही मिलकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कार्यों में सम्मिलित होते हैं। भारत में आत्मदृष्टि से सबको देखा जाता है, अर्थात सबके अंदर एक ही आत्मा है। आत्मा में कोई भी भेद नहीं है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो। चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, वही आत्मा हाथी के अंदर भी है। ये चातुर्वर्ण जो हैं ये भगवान ने गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किए। चातुर्वर्ण मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के अनुसार, परंतु एक व्यक्ति के जीवन में उसके गुण और कर्म बदलते रहते हैं। पूरे जीवन पर्यंत एक ही प्रकार से जीवन जिएगा जरूरी नहीं है। 24 घंटे में भी हमारे अंदर गुण और कर्म बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था का निर्धारण जन्मजात किया गया, क्योंकि पिता के गुण बच्चों में आते हैं, दादा के मतलब पिता, पितामह, प्रिय पितामह, इन सब के गुण बच्चों में, संतानों में आते हैं। इसलिए ये जातिगत वर्ण व्यवस्था हुई। इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर स्वरूप, करार बिंदेन पदार बिंदम, पदार बिंदे मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा। भगवान श्री कृष्ण करार बिंदेन पदार बिंदम अपने हाथ से पैर के अंगूठे को लेके मुखार बिंद में चूस रहे हैं। वेदों ने कहा ब्राह्मणों मुखमासी, ब्राह्मण जो है मुख कहा गया, और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर जो है वो शूद्र कहा गया। तो भगवान ने कहा कि शूद्र और मुख को मिला दो। किसके द्वारा मिलाया? बाहु राजन्य कृत, क्षत्रिय के द्वारा। और रस कहा गया? उरु तदश वेश्य, उरु जो है उसका वेश्य है। मतलब 4 वर्णों में शरीर की, हमारे जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ मान लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं समाप्त हो जाती। इसलिए कर्म से ही व्यक्ति की विशिष्टता, हमारे यहां कहा जाता है प्रकृष्ट और निकृष्ट। निकृष्ट अर्थात जिसके कर्म जो हैं निंदनीय है वो निकृष्ट है, और जिसके कर्म जो हैं प्रकृष्ट हैं वो श्रेष्ठ है। तो कर्म के अनुसार हमारे यहां श्रेष्ठता और निकृष्टता का विभाजन किया गया। तो ये 4 वर्ण जो हैं, इसमें कोई ऐसा ना सोचे कि अमुक श्रेष्ठ है अमुक निकृष्ट है। कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फल पाता है। हम खेत में बीज बोएंगे, जिस भी प्रकार का बीज होगा उसके अनुसार ही पौधा तैयार होगा और उसी के अनुसार फल लगेगा। तुलसी यह तन खेत है, मनकम बचन किसान, पाप पुण्य दो ये बीज हैं, बबे सो लबे निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर रूपी खेत में
गीता में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम की बात की गई है। ये शरीर क्षेत्र है, खेत है। इसमें क्षेत्रज्ञ जो है जीवात्मा है और पुरुषोत्तम जो परमात्मा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को प्रकाशित करने वाले जो परमात्मा है, वो भी हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। ये तीन जो हैं, ये रूप भंगम कल के सूत्र में कहा गया था, ये जो तीन रूप हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, परा, अपरा और पुरुषोत्तम, ये तीन तीन भेद सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं। परंतु सूत्रकार नारद जी कहते हैं, प्रेमेव करणीयम, केवल प्रेम ही करना चाहिए। कांता भाव और दास भाव, सेवक और स्वामी का जो भाव है, उसके मध्य में जो संबंध जोड़ने वाला है सेवा, उसमें प्रेम की प्रधानता है। प्रेम से ही सेवा होनी चाहिए। सेवा में ये नहीं हो कि हमारे ऊपर एक बोझ है, हमको एक परेशानी लगे, कहां फंस गए, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं प्रेमेव करणीयम, प्रेम से ही करना चाहिए। और रूप भंग, तीन रूप जो हैं इसको भंग करके केवल प्रेम करना चाहिए, केवल प्रेम करना चाहिए। अर्थात जीवन में और कुछ ना रह जाए, एक प्रेम ही रह जाए। तो ये शरीर रूपी खेत में क्षेत्र है, ये शरीर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो है, चेतन जो है विराजमान है, वो जिस प्रकार से बुद्धि को प्रेरित करता है, बुद्धि उस प्रकार का निर्णय लेती है और बुद्धि के निर्णय को पाके इंद्रियां जो है, हाथ पैर इत्यादि, नेत्र इत्यादि, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब मिलके कोई कार्य संपादित करते हैं। और अहंकार जो है वो कहता है कि मैंने किया। तो इस प्रकार से कर्म जो है चित्त में जाके इकट्ठा होता है, उसको हम कहते हैं संचित। चित्त में इकट्ठा होने से वो सब संचित है। अनेक जन्म के संचित कर्मों के द्वारा हम सब इस भवाटवी में भ्रमण कर रहे हैं, इस संसार में भ्रमण करते हैं। इसमें से एक जीवन के लिए जो कर्म दिए जाते हैं भोगने के लिए, क्योंकि हमारा संचित तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमने लंबे समय से, क्योंकि ये जीव जो है सनातन है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये परमात्मा का सनातन अंश है, ये आज और कल का नहीं है। ये जीव जो है सनातन है। जिस प्रकार से परमात्मा शाश्वत है, उसी प्रकार से जीव भी सनातन है। तो ये जीव ने असंख्य जन्मों में पता नहीं क्या क्या किया है, और वो सब कर्म हमारे चित्त में एकत्रित होते चले जाते हैं। उसमें से प्रारब्ध भोगने के लिए पुनः हमको शरीर मिलता है। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था है। तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन कृष्णान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवेसो लवे निदान। मन से, वचन से और कर्म से, 3 प्रकार से क्रिया होने पर वो कर्म बन जाती है। मन से हम चिंतन कर रहे हैं, उसमें हमारा अहंकार जुड़ा हुआ है, तो वो मानसिक कर्म हो जाता है। हम वचन से किसी के साथ सम्मान पूर्वक प्रभाषण कर रहे हैं, हमारा परमात्माओं की लीला के लेकर संभाषण हो रहा है। अथवा हो सकता है कि कुसंग के कारण, कुमति के कारण हम दूसरों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्यक्ति जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहता है। जो वाणी हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है, हमारा अंतःकरण
उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी वाणी किसी के साथ नहीं बोलनी चाहिए। ये वाणी का बड़ा चमत्कार है। एक व्यक्ति जो है अपने वाणी के द्वारा लाखों व्यक्तियों को एकत्रित करके मंत्रमुग्ध कर देता है, और एक व्यक्ति जो है ऐसी वाणी बोलता है कि लोग उसके ऊपर प्रहार करते हैं, नाना प्रकार से आघात करते हैं। वाणी को संभाल लो। और आप जानते हैं द्रौपदी की एक शब्दावली ने महाभारत को जन्म दे दिया। एक शब्दावली के अंधे का पुत्र अंधा। तो ये शब्दों का बड़ा चमत्कार है। वाणी तो अनमोल है। वाणी जो है उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इस वाणी को सोच समझ के बोलना चाहिए। प्रकृति ने हम सबको दो नेत्र दिए, दो श्रवण दिए, बहुत अधिक देखो, बहुत अधिक सुनो, और बोलने के लिए एक जीभ दी। देखो, जीभ की रचना में बहुत सावधानी रखी गई है, हड्डी नहीं है, क्योंकि कठोर मत बोलो। जीभ के द्वारा दो कार्य होते हैं, एक रसना के रूप में स्वाद लेने का, और एक बागेंद्री के रूप में बोलने का। अर्थात जितना हम सुनते हैं उसका 1/4 बोलना चाहिए, और कठोर नहीं बोलना चाहिए। बोलने में बहुत सावधानी, दो शटर लगाए। पहले दांतों का दरवाजा है, फिर उसके बाद ओष्ठ का। मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था है परमात्मा की तरफ से। हम सबको परमात्मा कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं इस शरीर के माध्यम से। आप बहुत बार सोचते होंगे, देखते होंगे, जो पशु के बच्चे हैं वो जन्म लेने के बाद खड़ा होना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, माता का स्तनपान करने लग जाते हैं। इंसान के बच्चे को कितना समय लग जाता है, मानव के बच्चे को कितना समय लग जाता है, क्योंकि वो जो शिशु है वो बचपन से पशु इत्यादि के बच्चे प्रारब्ध भोगने के लिए आए, उनको नया कर्म का अधिकार नहीं। और मानव को परमात्मा ने नवीन कर्म करने का अधिकार दिया है, इसलिए उसको व्यवस्था दी कि पहले कर्म के विषय में तुमको जानकारी मिलनी चाहिए। ये माताओं का दायित्व है। हमारे यहां कहते हैं माता प्रथम गुरु होती है। माता जो है बच्चे को संस्कार देती है, बच्चे को शिक्षा देती है, समझ देती है कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि जहां आया वहां मुंह मार दिया, जो मन में आया वो खाने लग गए। नहीं, कौन सी वस्तु ग्राही है, कौन सी वस्तु अग्राही है, कौन सी वस्तु हमारे शरीर के लिए पथ्य है, कौन सी वस्तु कुपथ्य है। तो ये सब बातें माताएं सिखाती हैं बच्चे को कि कौन सा भोजन कब और किस प्रकार से करना चाहिए। चलने के लिए किस प्रकार से चलना चाहिए, ये जीवन यात्रा है, इसमें माता चलना सिखाती है, देखा देखी नहीं। पशु के बच्चे देखा देखी करना सीखते, मानव का बच्चा माता के द्वारा सिखाने पर चलना सीखता है। अर्थात हमको जीवन में जो यात्रा करनी है उसमें हमको माता से शिक्षा लेके चलना है। ऐसा नहीं कि अपने आप हम खड़े हो जाएं, माता सहारा देती है, उंगली का सहारा देती है, चलना सिखाती है। तो ये हम बता रहे थे, ये तो रक्षाबंधन की बात करने हैं, और फिर तो ये तो सब लंबी चौड़ी बातें हैं, चलती रहेंगी। तो 4 वर्णों के 4 पर्व भारत में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। ये जो रक्षाबंधन है ये ब्राह्मणों का है। ये सबसे पहले जो रक्षाबंधन का कार्य हुआ, शची ने इंद्र की पत्नी शची ने गुरुदेव बृहस्पति के आदेशानुसार रक्षाबंधन तैयार किया और वो इंद्र को बांधा। तो सबसे पहला रक्षाबंधन का कार्य हुआ शची के द्वारा इंद्र के लिए। उसके बाद
महारानी लक्ष्मी ने, मां जगदम्बा लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई के रूप में रक्षाबंधन का कार्य किया। फिर तो बस ब्राह्मण जो हैं अपने यजमानों को रक्षाबंधन का कार्य करने लगे। अभी भी जब कोई भी कार्य में, शुभ कार्य में आप बैठते हो तो आपके रक्षा बांध दिया जाता है, फिर आप शुभ कार्य हो, क्योंकि ब्राह्मण देवता जो हैं वो रक्षा सूत्र के द्वारा रक्षा करते हैं। अभी भी ये तो, अब तो पूरा देश जो है ना टीवी इत्यादि के द्वारा बहुत नजदीक आ गया, नहीं तो पहले गढ़वाल में बहन जो है भाई को राखी नहीं बांधती थी, वहां कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बस ब्राह्मण जो है वो अपने यजमानों के रक्षाबंधन करते थे। वहां बस रक्षाबंधन होता है, परंतु उस रूप में होता रहा। पर अभी तो धीरे 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 पूरे भारत में फैल चुका है। और एक समय ऐसा भी आया कि छत्रवानी ने मुसलमानों के भी हाथ में राखी बांधी और उन्होंने उसका निर्वाह किया, बहन की रक्षा के लिए पूरा पूरा दायित्व उठाया। तो ये जो रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है, ये भावना और श्रद्धा के आधार पर जुड़ा हुआ है। ये जो रक्षा सूत्र है, बहनें अपेक्षा करती हैं कि भाई हमारी रक्षा करेगा, हमारे शील सतीत्व की रक्षा करेगा। भारत में जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माता बहनों ने शील सतीत्व को दिया और उसकी रक्षा करने का कार्य। कोई ना कोई, किसी ना किसी बहन का भाई होगा ही, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बहन ना हो। तो अपनी बहन का जिस प्रकार से हम शील सतीत्व की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से समाज में सभी बहनों की रक्षा करना। और आपको तो मालूम है, महाभारत और राम रावण युद्ध दोनों के पीछे नारी के सतीत्व के साथ खिलवाड़ हुआ, इसके कारण इतना भयंकर जनसंहार हुआ, भयंकर जनसंहार। नारी के शील सतीत्व के साथ खिलवाड़ हुआ, मतलब कुचेष्टाएं की गई शील भंग करने की, तो उसके दुष्परिणाम हुए। तो ये रक्षाबंधन जो है बड़ा पवित्र पर्व है, बड़ा पवित्र पर्व है। काफी कुछ सिमटता चला जा रहा है, लोग भावनात्मक जगत से अलग हटते चले जा रहे हैं। उसी का दुष्परिणाम आज देश की ये दुर्दशा हो रही है। तो बड़ा पवित्र दिन है रक्षाबंधन का। जिस जिस भावना से, जिस जिस प्रकार से इसको स्वीकार करते हैं, अच्छा है। दूसरा पर्व अभी थोड़े दिन बाद आएगा, दीपावली। उससे पहले आ जाएगा हमारा विजयादशमी। ये विजयादशमी जो है, दशहरा, विजयादशमी ये क्षत्रियों का त्योहार है। इस दिन वो आयुधों की पूजा करते हैं और आयुधों की पूजा करके फिर विजय दशमी जो है, राजा अपने विजय यात्रा पे निकल जाते हैं, व्यापारी अपने धन उपार्जन के कार्यों में लग जाता है। चातुर्मास का जो समय रहता है ना, उसमें मतलब व्यापार इत्यादि, पहले पुराने जमाने की बात, अब तो सब समय बदल चुका है। तो उस समय जो क्षत्रिय हैं वो अपने रक्षण कार्य में और अपने राज्य के विस्तार इत्यादि के लिए कार्यरत हो जाते थे। व्यापारी जो है, वैश्य वर्ग जो है धन उपार्जन के लिए, ब्राह्मण जो हैं अपने देवताओं की उपासना कर्मकांड के लिए, शूद्र जो है सेवा के लिए लग जाते थे। तो ये विजयादशमी का पर्व जो है मनाते चारों वर्ण, परंतु विशेष रूप से क्षत्रियों का। तीसरा पर्व जो आता है, दीपावली। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पति के रूप में स्वीकार किया। लोगों ने दीप मालिकाएं लगाई,
अमावस्या की रात्रि में सबने इतनी दीप मालिकाएं लगाई कि अमावस्या की रात्रि में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंधकार रहा है। मतलब अगर सब मिलके कोई ऐसा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो जो अमावस्या की रात्रि अंधकारमय हुए, उसको अंधकार को दूर करने में काफी कुछ अंशों में सफल हो सकते हैं, काफी कुछ अंशों में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दीपावली का पर्व है। लक्ष्मी जी का पूजन सब करते हैं, चाहे कोई भी हो, और जिसके पास भगवान ने दिया है वो मिष्ठान इत्यादि बांटता है, जिनके पास नहीं है वो उत्साहपूर्वक और भगवत प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो वो भी चारों वर्णों के द्वारा। और फिर चौथा पर्व जो है होली। प्रहलाद की रक्षा भगवान नारायण ने की, प्रहलाद को जलाने की, भक्तराज प्रहलाद, विशिष्ट भक्त प्रहलाद, उसको जलाने की चेष्टा होलिका कर रही थी हिरण्याकशिपु की प्रेरणा से। परंतु भगवान ने ऐसी लीला की, प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल के खाक हो गई। तो लोगों ने उस धूली को मस्तक पे लगाया, धूली का धारणम। होलिका दहन के बाद उसकी जो धूल है वो धारण किया जाता है। भक्तों में उत्साह उमंग हुआ, लोगों ने रंग गुलाल से उत्साह को व्यक्त किया। होली का उस दिन सब भेदों को छोड़ के सब एक दूसरे से मिलते थे। उसमें शूद्रों को विशेष उपहार इत्यादि दिए जाते हैं। शूद्रों का या किसी का भी उस दिन कोई भेद नहीं रहता और सब चारों वर्ण आपस में बुरा ना मानो होली है, बस किसी को बुरा नहीं मानने का, बस होली है, ठीक है, होली। तो कहने का मतलब ये है कि चार वर्ण है और चार वर्णों के चार पर्व हैं। उसमें आज जो है रक्षाबंधन श्रावणी, तो ये बड़ा पवित्र दिन है हम सबको। राम रक्षा के द्वारा जगत जेतरेक मंत्रेण श्री राम नामना भिरक्षितम चारणश छद्म चारणा न दृष्टमापि सत्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जो नेत्रों से नहीं देखा जाता है, जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत में तामसी, राजसी, सात्विक तीनों प्रकार की शक्तियां, सत्ता काम करती है। तामसी में भूत प्रेत इत्यादि, राशि में यक्ष इत्यादि आ जाते हैं, यक्ष गंधर्व इत्यादि। सात्विक में अन्य देवता आ जाते हैं। ये सब जो हैं न दृष्टमापी, नेत्रों से देखे नहीं जा सकते हैं। अब हमको जो तामसी ताकतें हैं उनसे अपनी रक्षा करनी। सत्तास्ते रक्षितम राम नाम भी, वो भगवत नाम से रक्षित है। वज्र पंजर नाम एदम यो राम कवचम अश्वरे, ये वज्र पंजर नामक जो कवच है ये हमारे पूरे शरीर की रक्षा करने वाला है। तो प्रत्येक व्यक्ति को रक्षाबंधन से, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर रक्षाबंधन से एक दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए कि सभी प्रकार की आश्री ताकतों से अपनी रक्षा के लिए हमारे मन बुद्धि बिगड़ने ना पाए, हमारा मन बुद्धि जो है सही दिशा में कार्य करें। उस हेतु राम रक्षा पठेत प्राज्ञ, जो प्राज्ञ हैं, समझदार हैं, प्रकृष्ट ज्ञानवान हैं, वो राम रक्षा का पाठ करते हैं। तो राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। ये पाठ वैसे तो बारंबार करना चाहिए, परंतु ज्यादा ना हो सके तो कम से कम दिन में 3 बार तो कर ही लेना चाहिए। प्रातःकाल, मध्याह्न में और संध्या समय। सूर्योदय से 24 मिनट पहले और सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक, 48 मिनट तक, मतलब 24 मिनट का एक घड़ी होता है।
तो एक घड़ी पूर्व, सूर्योदय से एक घड़ी पूर्व और एक घड़ी बाद तक, ये जो है संधि बेला है। इस संधि बेला में राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से सायंकालीन सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद, ये 2 घड़ी का जो समय है ये संधि काल है। तो इसमें राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। और मध्याह्न में जब सूर्य हमारे सिर पे हो, मध्याह्न हो, तो उस समय भी 2 घड़ी के बीच में ये राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। तो ये राम रक्षा जो है, वैसे तो हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा श्री राम और परमात्मा श्री राम का नाम हमारी रक्षा कर रहा हो, और भगवान का चरित्र जो है वो हमारे जीवन में चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रवेशतरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरित का जो एक एक अक्षर है वो महान पातकों को दूर करने वाला है। इसलिए भगवान का चरित्र और भगवान का नाम, इस दोनों का अवलंब लेना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह तेग कर सुख सोई जाने चिदानंद संत। भगवान का नाम और चरित्र, गत ममता मद मोह, मोह ममता और मद, इन तीनों का त्याग करके भगवान का नाम और चरित्र इसमें लगे रहना चाहिए। इसमें लगे रहना चाहिए। उस व्यक्ति को जो इस प्रकार से ममता मद मोह तीनों का त्याग करके भगवान के चरित्र और नाम का अवलंबन ले लेता है, उसमें लगा रहता है, तो उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। हमको परमानंद के लिए कहीं अन्यत्र नहीं भटकना है, कहीं अलग नहीं जाना है। हमको अपने जीवन में परमानंद पाना है और इसी क्षण पाना है, इसी समय पाना है। ऐसा नहीं कि भविष्य में नहीं। तो राम रक्षा हमको प्रेरणा दे रहा है कि भगवान का नाम और भगवान का चरित्र, इन दोनों में लगे रहो। ममता मोह और मद का त्याग करके लगे रहो। तो बस आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, तो हम सब दृढ़तापूर्वक संकल्प करें कि भगवान के नाम और चरित्र का अवलंब लेंगे और ममता मोह और मद इन तीनों का त्याग करेंगे, समझदारी से त्याग करेंगे। ये नहीं कि जबरदस्ती आदेश है, ऐसा नहीं। हम सब विवेक से काम करें, सोच समझ के काम करें। बस जय श्री राम। श्री राम। हाँ, जय सीताराम, जय सीताराम। रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। आज के दिन ब्राह्मण जो हैं अपना श्रावणी कर्म करते हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि बदलते हैं, जल में खड़े होके एक विशेष प्रकार की उपासना की जाती है, जिसको कहते हैं श्रावणी कर्म। भारत में 4 पर्व जो हैं विशेष रूप से मनाए जाते हैं। उसमें एकाधिकार 4 वर्णों ने अपना अपना अधिकार ले लिया। उसमें वैसे तो चारों वर्ण ही मिलकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कार्यों में सम्मिलित होते हैं। भारत में आत्मदृष्टि से सबको देखा जाता है, अर्थात सबके अंदर एक ही आत्मा है। आत्मा में कोई भी भेद नहीं है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो। चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, वही आत्मा हाथी के अंदर भी है। ये चातुर्वर्ण जो हैं ये भगवान ने
गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किए। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के अनुसार, परंतु एक व्यक्ति के जीवन में उसके गुण और कर्म बदलते रहते हैं। पूरे जीवन पर्यंत एक ही प्रकार से जीवन जिएगा जरूरी नहीं है। 24 घंटे में भी हमारे अंदर गुण और कर्म बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था का निर्धारण जन्मजात किया गया, क्योंकि पिता के गुण बच्चों में आते हैं, दादा के मतलब पिता, पितामह, प्रिय पितामह, इन सब के गुण बच्चों में, संतानों में आते हैं। इसलिए ये जातिगत वर्ण व्यवस्था हुई। इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर स्वरूप, करार बिंदेन पदार बिंदम, पदार बिंदे मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा। भगवान श्री कृष्ण करार बिंदेन पदार बिंदम, अपने हाथ से पैर के अंगूठे को लेके मुखार बिंद में चूस रहे हैं। वेदों ने कहा ब्राह्मणों मुखमासी, ब्राह्मण जो है मुख कहा गया, और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर जो है वो शूद्र कहा गया। तो भगवान ने कहा कि शूद्र और मुख को मिला दो। किसके द्वारा मिलाया? बाहु राजन्य कृत, क्षत्रिय के द्वारा। और रस कहा गया? उरु तदश वेश्य, उरु जो है उसका वेश्य है। मतलब 4 वर्णों में शरीर की, हमारे जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ मान लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं समाप्त हो जाती। इसलिए कर्म से ही व्यक्ति की विशिष्टता, हमारे यहां कहा जाता है प्रकृष्ट और निकृष्ट। निकृष्ट अर्थात जिसके कर्म जो हैं निंदनीय है वो निकृष्ट है, और जिसके कर्म जो हैं प्रकृष्ट हैं वो श्रेष्ठ है। तो कर्म के अनुसार हमारे यहां श्रेष्ठता और निकृष्टता का विभाजन किया गया। तो ये 4 वर्ण जो हैं, इसमें कोई ऐसा ना सोचे कि अमुक श्रेष्ठ है, अमुक निकृष्ट है। कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फल पाता है। हम खेत में बीज बोएंगे, जिस भी प्रकार का बीज होगा उसके अनुसार ही पौधा तैयार होगा और उसी के अनुसार फल लगेगा। तुलसी यह तन खेत है, मन कम बचन किसान, पाप पुण्य दो ये बीज हैं, बबे सो लबे निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर रूपी खेत में, गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम की बात की गई है। ये शरीर क्षेत्र है, खेत है। इसमें क्षेत्रज्ञ जो है जीवात्मा है, और पुरुषोत्तम जो परमात्मा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को प्रकाशित करने वाले जो परमात्मा है वो भी हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। ये 3 जो हैं, ये रूप भंगम कल के सूत्र में कहा गया था, ये जो 3 रूप हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, परा अपरा और पुरुषोत्तम, ये 3 भेद सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं। परंतु सूत्रकार नारद जी कहते हैं प्रेमेव करणीयम, केवल प्रेम ही करना चाहिए। कांता भाव और दास भाव, सेवक और स्वामी का जो भाव है उसके मध्य में जो संबंध जोड़ने वाला है सेवा, उसमें प्रेम की प्रधानता है।
प्रेम से ही सेवा होनी चाहिए। सेवा में ये नहीं हो कि हमारे ऊपर एक बोझ है, हमको एक परेशानी लगे, कहां फंस गए, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं प्रेमेव करणीयम, प्रेम से ही करना चाहिए। और रूप भंग, 3 रूप जो हैं इसको भंग करके केवल प्रेम करना चाहिए, केवल प्रेम करना चाहिए। अर्थात तो जीवन में और कुछ ना रह जाए, एक प्रेम ही रह जाए। तो ये शरीर रूपी खेत में क्षेत्र है, ये शरीर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो है, चेतन जो है विराजमान है, वो जिस प्रकार से बुद्धि को प्रेरित करता है, बुद्धि उस प्रकार का निर्णय लेती है और बुद्धि के निर्णय को पाके इंद्रियां जो है, हाथ पैर इत्यादि, नेत्र इत्यादि, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब मिलके कोई कार्य संपादित करते हैं। और अहंकार जो है वो कहता है कि मैंने किया। तो इस प्रकार से कर्म जो है चित्त में जाके इकट्ठा होता है, उसको हम कहते हैं संचित। चित्त में इकट्ठा होने से वो सब संचित है। अनेक जन्म के संचित कर्मों के द्वारा हम सब इस भवाटवी में भ्रमण कर रहे हैं, इस संसार में भ्रमण करते हैं। इसमें से एक जीवन के लिए जो कर्म दिए जाते हैं भोगने के लिए, क्योंकि हमारा संचित तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमने लंबे समय से, क्योंकि ये जीव जो है सनातन है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये परमात्मा का सनातन अंश है, ये आज और कल का नहीं है। ये जीव जो है सनातन है। जिस प्रकार से परमात्मा शाश्वत है, उसी प्रकार से जीव भी सनातन है। तो ये जीव ने असंख्य जन्मों में पता नहीं क्या क्या किया है, और वो सब कर्म हमारे चित्त में एकत्रित होते चले जाते हैं। उसमें से प्रारब्ध भोगने के लिए पुनः हमको शरीर मिलता है। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था है। तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन कृष्णान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवेसो लवे निदान। मन से, वचन से और कर्म से 3 प्रकार से क्रिया होने पर वो कर्म बन जाती है। मन से हम चिंतन कर रहे हैं, उसमें हमारा अहंकार जुड़ा हुआ है, तो वो मानसिक कर्म हो जाता है। हम वचन से किसी के साथ सम्मान पूर्वक प्रभाषण कर रहे हैं, हमारा परमात्मा की लीला के लेकर संभाषण हो रहा है। अथवा हो सकता है कि कुसंग के कारण, कुमति के कारण हम दूसरों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्यक्ति जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहता है। जो वाणी हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है, हमारा अंतःकरण उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी वाणी किसी के साथ नहीं बोलनी चाहिए। ये वाणी का बड़ा चमत्कार। एक व्यक्ति जो है अपने वाणी के द्वारा लाखों व्यक्तियों को एकत्रित करके मंत्र मुग्ध कर देता है, और एक व्यक्ति जो है ऐसी वाणी बोलता है कि लोग उसके ऊपर प्रहार करते हैं, नाना प्रकार से आघात करते हैं। वाणी को संभाल लो। और आप जानते हैं द्रौपदी की एक शब्दावली ने महाभारत को जन्म दे दिया। एक शब्दावली के अंधे का पुत्र अंधा। तो ये शब्दों का बड़ा चमत्कार है। वाणी तो अनमोल है, वाणी जो है उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इस वाणी को सोच समझ के बोलना चाहिए। प्रकृति ने हम सबको 2 नेत्र दिए, 2 श्रवण दिए, बहुत अधिक देखो, बहुत अधिक सुनो, और बोलने के लिए 1 जीभ दी। देखो जीभ की रचना में बहुत सावधानी रखी गई है। हड्डी नहीं है,
क्योंकि कठोर मत बोलो, जीभ के द्वारा दो कार्य होते हैं, एक रसना के रूप में स्वाद लेने का और एक बागेंद्री के रूप में बोलने का। अर्थात जितना हम सुनते हैं उसका 1/4 बोलना चाहिए और कठोर नहीं बोलना चाहिए। बोलने में बहुत सावधानी, 2-2 शटर लगाए हैं। पहले दांतों का दरवाजा है, फिर उसके बाद ओष्ठ का। मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था है परमात्मा की तरफ से। हम सबको परमात्मा कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं इस शरीर के माध्यम से। आप बहुत बार सोचते होंगे, देखते होंगे, जो पशु के बच्चे हैं वो जन्म लेने के बाद खड़ा होना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, माता का स्तनपान करने लग जाते हैं। इंसान के बच्चे को कितना समय लग जाता है, मानव के बच्चे को कितना समय लग जाता है, क्योंकि वो जो शिशु है वो बचपन से पशु इत्यादि के बच्चे प्रारब्ध भोगने के लिए आए, उनको नया कर्म का अधिकार नहीं। और मानव को परमात्मा ने नवीन कर्म करने का अधिकार दिया है, इसलिए उसको व्यवस्था दी कि पहले कर्म के विषय में तुमको जानकारी मिलनी चाहिए। ये माताओं का दायित्व। हमारे यहाँ कहते हैं माता प्रथम गुरु होती है। माता जो है बच्चे को संस्कार देती है, बच्चे को शिक्षा देती है, समझ देती है कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि जहां आया वहां मुंह मार दिया, जो मन में आया वो खाने लग गए। नहीं, कौन सी वस्तु ग्राही है, कौन सी वस्तु अग्राही है, कौन सी वस्तु हमारे शरीर के लिए पथ्य है, कौन सी वस्तु कुपथ्य है। तो ये सब बातें माताएं सिखाती हैं बच्चे को कि कौन सा भोजन कब और किस प्रकार से करना चाहिए। चलने के लिए किस प्रकार से चलना चाहिए, ये जीवन यात्रा है, इसमें माता चलना सिखाती है, देखा देखी नहीं। पशु के बच्चे देखा देखी करना सीखते, मानव का बच्चा माता के द्वारा सिखाने पर चलना सीखता है। अर्थात हमको जीवन में जो यात्रा करनी है उसमें हमको माता से शिक्षा लेके चलना है। ऐसा नहीं कि अपने आप हम खड़े हो जाएं। माता सहारा देती है, उंगली का सहारा देती है, चलना सिखाती है। तो ये हम बता रहे थे, ये तो रक्षाबंधन की बात कर लें और फिर तो ये तो सब लंबी चौड़ी बातें हैं, चलती रहेंगी। तो 4 वर्णों के 4 पर्व भारत में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। ये जो रक्षाबंधन है ये ब्राह्मणों का है। ये सबसे पहले जो रक्षाबंधन का कार्य हुआ, शची ने इंद्र की पत्नी शची ने गुरुदेव बृहस्पति के आदेशानुसार रक्षाबंधन तैयार किया और वो इंद्र को बांधा। तो सबसे पहला रक्षाबंधन का कार्य हुआ शची के द्वारा इंद्र के लिए। उसके बाद महारानी लक्ष्मी ने, मां जगदम्बा लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई के रूप में रक्षाबंधन का कार्य किया। फिर तो बस ब्राह्मण जो हैं अपने यजमानों को रक्षाबंधन का कार्य करने लगे। अभी भी जब कोई भी कार्य में, शुभ कार्य में आप बैठते हो तो आपके रक्षा बांध दिया जाता है, फिर आप शुभ कार्य में, क्योंकि ब्राह्मण देवता जो हैं वो रक्षा सूत्र के द्वारा रक्षा करते हैं। अभी भी ये तो, अब तो पूरा देश जो है ना टीवी इत्यादि के द्वारा बहुत नजदीक आ गया। नहीं तो पहले गढ़वाल में बहन जो है भाई को राखी नहीं बांधती थी, वहां कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बस ब्राह्मण जो है वो अपने यजमानों के रक्षाबंधन करते थे। वहां बस रक्षाबंधन होता है, परंतु उस रूप में होता रहा। पर अभी तो धीरे 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 पूरे भारत में फैल चुका है। और एक समय ऐसा भी आया कि छत्ररानी ने मुसलमानों के भी हाथ में राखी बांधी और उन्होंने उसका निर्वाह किया, बहन की रक्षा के लिए पूरा दायित्व उठाया। तो ये जो रक्षाबंधन का
पवित्र त्योहार है। ये भावना और श्रद्धा के आधार पर जुड़ा हुआ है। ये जो रक्षा सूत्र है, बहनें अपेक्षा करती हैं कि भाई हमारी रक्षा करेगा, हमारे शील सतीत्व की रक्षा करेगा। भारत में जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माता बहनों ने शील सतीत्व को दिया और उसकी रक्षा करने का कर। कोई ना कोई, किसी ना किसी बहन का भाई होगा ही। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बहन ना हो। तो अपनी बहन का जिस प्रकार से हम शील सतीत्व की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से समाज में सभी बहनों की रक्षा करना। और आपको तो मालूम है, महाभारत और राम रावण युद्ध दोनों के पीछे नारी के सतीत्व के साथ खिलवाड़ हुआ। इसके कारण इतना भयंकर जनसंहार हुआ, भयंकर जनसंहार। नारी के शील सतीत्व के साथ खिलवाड़ हुआ, मतलब कुचेष्टाएं की गई शील भंग करने की, तो उसके दुष्परिणाम हुए। तो ये रक्षाबंधन जो है बड़ा पवित्र पर्व है, बड़ा पवित्र पर्व है। काफी कुछ सिमटता चला जा रहा है। लोग भावनात्मक जगत से अलग हटते चले जा रहे हैं। उसी का दुष्परिणाम आज देश की ये दुर्दशा हो रही है। तो बड़ा पवित्र दिन है रक्षाबंधन का। जिस जिस भावना से, जिस जिस प्रकार से इसको स्वीकार करते हैं, अच्छा है। दूसरा पर्व अभी थोड़े दिन बाद आएगा, दीपावली। उससे पहले आ जाएगा हमारा विजयादशमी। ये विजयादशमी जो है, दशहरा, विजयादशमी ये क्षत्रियों का त्योहार है। इस दिन वो आयुधों की पूजा करते हैं और आयुधों की पूजा करके फिर विजय दशमी जो है, राजा अपने विजय यात्रा पे निकल जाते हैं। व्यापारी अपने धन उपार्जन के कार्यों में लग जाता है। चातुर्मास का जो समय रहता है ना, उसमें मतलब व्यापार इत्यादि, पहले पुराने जमाने की बात, अब तो सब समय बदल चुका है। तो उस समय जो क्षत्रिय हैं वो अपने रक्षण कार्य में और अपने राज्य के विस्तार इत्यादि के लिए कार्यरत हो जाते थे। व्यापारी जो है, वैश्य वर्ग जो है, धन उपार्जन के लिए, ब्राह्मण जो हैं अपने देवताओं की उपासना कर्मकांड के लिए, शूद्र जो है सेवा के लिए लग जाते थे। तो ये विजयादशमी का पर्व जो है मनाते चारों वर्ण, परंतु विशेष रूप से क्षत्रियों का। तीसरा पर्व जो आता है दीपावली। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पति के रूप में स्वीकार किया। लोगों ने दीप मालिकाएं लगाई। अमावस्या की रात्रि में सबने इतनी दीप मालिकाएं लगाई कि अमावस्या की रात्रि में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंधकार रहा है। मतलब अगर सब मिलके कोई ऐसा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो जो अमावस्या की रात्रि अंधकारमय हुए, उसको अंधकार को दूर करने में काफी कुछ अंशों में सफल हो सकते हैं, काफी कुछ अंशों में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दीपावली का पर्व है। लक्ष्मी जी का पूजन सब करते हैं, चाहे कोई भी हो। और जिसके पास भगवान ने दिया है वो मिष्ठान इत्यादि बांटता है। जिनके पास नहीं है वो उत्साहपूर्वक और भगवत प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो वो भी चारों वर्णों के द्वारा। और फिर चौथा पर्व जो है होली। प्रहलाद की रक्षा भगवान नारायण ने की। प्रहलाद को जलाने की, भक्तराज प्रहलाद, विशिष्ट भक्त प्रहलाद, उसको जलाने की चेष्टा होलिका कर रही थी हिरण्याकशिपु की प्रेरणा से। परंतु भगवान ने ऐसी लीला की, प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल के खाक हो गई।
तो लोगों ने उस धूली को मस्तक पे लगाया, धूली का धारणम। होली का दहन के बाद उसकी जो धूल है वो धारण किया जाता है। भक्तों में उत्साह उमंग हुआ, लोगों ने रंग गुलाल से उत्साह को व्यक्त किया होली का। उस दिन सब भेदों को छोड़ के सब एक दूसरे से मिलते थे। उसमें शूद्रों को विशेष उपहार इत्यादि दिए जाते हैं। शूद्रों का या किसी का भी उस दिन कोई भेद नहीं रहता और सब चारों वर्ण आपस में बुरा ना मानो होली है, बस किसी को बुरा नहीं मानने का, भाई होली है, ठीक है होली। तो कहने का मतलब ये है कि 4 वर्ण है और 4 वर्णों के 4 पर्व हैं। उसमें आज जो है रक्षाबंधन श्रावणी, तो ये बड़ा पवित्र दिन है हम सबको। राम रक्षा के द्वारा जगत जेतरेक मंत्रेण श्री राम नामना भिरक्षितम चारणश छद्म चारणा न दृष्टमापि सत्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जो नेत्रों से नहीं देखा जाता है, जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत में तामसी, राजसी, सात्विक तीनों प्रकार की शक्तियां सत्ता काम करती है। तामसी में ये भूत प्रेत इत्यादि, राशि में यक्ष इत्यादि आ जाते हैं, यक्ष गंधर्व इत्यादि। सात्विक में अन्य देवता आ जाते हैं। ये सब जो हैं न दृष्टमापी, नेत्रों से देखे नहीं जा सकते हैं। अब हमको जो तामसी ताकतें हैं उनसे अपनी रक्षा करनी। सत्तास्ते रक्षितम राम नाम भी, वो भगवत नाम से रक्षित है। वज्र पंजर नाम एदम यो राम कवचम अश्वरे, ये वज्र पंजर नामक जो कवच है ये हमारे इस पूरे शरीर की रक्षा करने वाला है। तो प्रत्येक व्यक्ति को रक्षाबंधन से, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर रक्षाबंधन से एक दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए कि सभी प्रकार की आश्रित ताकतों से अपनी रक्षा के लिए हमारे मन बुद्धि बिगड़ने ना पाए, हमारा मन बुद्धि जो है सही दिशा में कार्य करें। उस हेतु राम रक्षा पठेत प्राज्ञ, जो प्राज्ञ हैं, समझदार हैं, प्रकृष्ट ज्ञानवान हैं, वो राम रक्षा का पाठ करते हैं। तो राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। ये पाठ वैसे तो बारंबार करना चाहिए, परंतु ज्यादा ना हो सके तो कम से कम दिन में 3 बार तो कर ही लेना चाहिए। प्रातःकाल, मध्याह्न में और संध्या समय। सूर्योदय से 24 मिनट पहले और सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक, 48 मिनट तक, मतलब 24 मिनट का एक घड़ी होता है। तो एक घड़ी पूर्व, सूर्योदय से एक घड़ी पूर्व और एक घड़ी बाद तक, ये जो है संधि वेला है। इस संधि वेला में राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से सायंकालीन सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद, ये 2 घड़ी का जो समय है ये संधि काल है। तो इसमें राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। और मध्याह्न में जब सूर्य हमारे सिर पे हो, मध्याह्न हो, तो उस समय भी 2 घड़ी के बीच में ये राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। तो ये राम रक्षा जो है वैसे तो हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा श्री राम और परमात्मा श्री राम का नाम हमारी रक्षा कर रहा हो, और भगवान का चरित्र जो है वो हमारे जीवन में चरितम रघुनाथस्य सत्यकोटि प्रवेशकरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरित का जो एक एक अक्षर है वो महान पातकों को दूर करने वाला है। इसलिए भगवान का चरित्र और भगवान का नाम, इस दोनों का अवलंब ले लेना चाहिए।
भगवान श्री राम कहते हैं मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह तेग कर सुख सोई जाने चिदानंद संग। भगवान का नाम और चरित्र, गत ममता मद मोह, मोह ममता और मद, इन तीनों का त्याग करके भगवान का नाम और चरित्र इसमें लगे रहना चाहिए, इसमें लगे रहना चाहिए। उस व्यक्ति को जो इस प्रकार से ममता मद मोह तीनों का त्याग करके भगवान के चरित्र और नाम का अवलंबन ले लेता है, उसमें लगा रहता है, तो उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। हमको परमानंद के लिए कहीं अन्यत्र नहीं भटकना है, कहीं अलग नहीं जाना है। हमको अपने जीवन में परमानंद पाना है और इसी क्षण पाना है, इसी समय पाना है, ऐसा नहीं कि भविष्य में नहीं। तो राम रक्षा हमको प्रेरणा दे रहा है कि भगवान का नाम और भगवान का चरित्र इन दोनों में लगे रहो, ममता मोह और मद का त्याग करके लगे रहो। तो बस आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, तो हम सब दृढ़तापूर्वक संकल्प करें कि भगवान के नाम और चरित्र का अवलंबन लेंगे और ममता मोह और मद इन तीनों का त्याग करेंगे, समझदारी से त्याग करेंगे। ये नहीं कि जबरदस्ती आदेश है, ऐसा नहीं। हम सब विवेक से काम करें, सोच समझ के काम करें। बस जय श्री राम। श्री राम। हाँ, जय सीताराम, जय सीताराम।